जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सूर्या जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 34 भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, पार्ट फर्स्ट। इससे पहले हम पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु वगैरह करा चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें या कर लें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। इसमें हम वन के बारे में पढ़ेंगे। वन भारत में कहाँ कहाँ किस मात्रा में वन पाए जाते हैं और किस वन की भारत में अधिकता है, और कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक वन होता है। ये सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे परीक्षा के महत्व की दृष्टि से। जो परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वन किसे कहते हैं, वनस्पतियाँ किसे कहते हैं। फिलहाल प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ कहते हैं पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक पौधे के समूह को वनस्पति कहते हैं। ठीक है, पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वनस्पति किसे कहते हैं, पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। ठीक है, और वनस्पति के अंदर के मतलब वनस्पति के अंदर में कौन कौन से पौधे आते हैं। वनस्पति के अंदर वो सारे पौधे आते हैं जो जंगल में उगते हैं और अपना जो बगैर किसी मानव की सहायता ले। ठीक है, लिख सकते जो पौधे जो पौधे जो पौधे मानव की ठीक है भाई, जो पौधे मानव की सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं वे प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहलाते हैं। और जो हम लोग घरों पर उगाते हैं तो वो मानव की सहायता से उगते हैं, वो भी वनस्पति होती है, लेकिन वो कृत्रिम वनस्पति होती है क्योंकि हम लोग उसे बनाते हैं, तैयार करते हैं। जो जंगल में उगते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार मतलब अपने माहौल को उसी जंगल में डाल लेते हैं, इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं अब उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और भारत में जो है वनों का कहाँ कहाँ कितना कितना है तो सारा टोटल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उष्ण कटिबंधीय देखिए, ये जो वन है
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, एक ही बात है, ठीक है। सदाहरित वन, ठीक है, ये जो है, ठीक है। अब इनकी हर वन की जो है अलग अलग खासियत होती है और उस खासियत के आधार पर वो उगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो वन होते हैं वो अत्यधिक जो आर्द्रता होती है, जहाँ अत्यधिक आर्द्रता होती है वहाँ उगते हैं, वहाँ उगते हैं। जैसे कि देखिए, इसे हम बना लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग, देखते हैं। तो ये जो वन है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है, जब हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और उस मानसून में सबसे पहले जो वर्षा होती है, सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है ये वाली, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पूर्वी जो हिस्सा है, तो वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? हमारे उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, ठीक है, सदाहरित के साथ। यहाँ जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वन कहाँ पाए जाते हैं? वो जिस जगह पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ ये वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जब ये पूछा जाता है, अब देखो इसका जो विस्तार है आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ को देखने को मिल रहा है। तो ये हम इसका विस्तार बना चुके हैं। उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? इस एरिया पाए जाते हैं। यहाँ ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पूर्वी हिस्सा है और हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश तो ये अलग होगी, आपसे मतलब ही नहीं है, मतलब पश्चिम बंगाल और वहाँ उत्तर पूर्वी हिस्सा, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं, इसे नोट कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो वन है देखिए, ये वन भारत में, ये वन भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। वाले स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। ये जो वन है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है अत्यधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ जो वर्षा होती है आपकी 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितने? 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट में, ठीक है। यहाँ जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर प्लस में होती है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है यहाँ जो आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है 70% से अधिक होती है। यहाँ जो आर्द्रता होती है कितनी होती है? 70% से अधिक होती है। ये जो वन होते हैं ऊंचे और संघनन वन होते हैं। कैसे होते हैं? ऊंचे और संघनन वन होते हैं।
ऊंचे और संघन वन होते हैं, मतलब घने, संघनन वन मतलब घने जो वन वो होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, क्षेत्र तो आप समझ रहे हैं। ये जो क्षेत्र को हम देखते हैं तो कहाँ है, महाराष्ट्र, ऊपर महाराष्ट्र, नीचे गोवा, कर्नाटक और केरल। ध्यान रखिए, गोवा, कर्नाटक और केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 4 राज्य तो ये हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और इसके साथ इधर जाएंगे हमारा तो ये पड़ेगा हमारा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और कुछ हिस्सा झारखंड का भी आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आसाम है, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और नागालैंड, ये वाला एरिया इसके अंदर में आता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो ये समझ में विस्तार कहाँ कहाँ है। और इसमें जो वृक्ष जो पाए जाते हैं हमारे, जो वृक्ष पाए जाते हैं, महोनी है, अब महोनी, अबनूश, जरुल, बांस, बेंत, सिकोना, और ये मसालों के क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग होता है, ठीक है। और ये, ठीक है, इसे हम इधर साइड में नोट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमने इसकी थ्योरी लिख ली है, पहले समझा चुके हैं, एक बार फिर इसका रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वन हमारा कंप्लीट होता है। देखिए, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है हमारे पूर्वी, सॉरी पश्चिमी, पश्चिमी सहाद्री सदाहरित वन, सदाहरित पश्चिमी पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी सहाद्री पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी की यहाँ पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है, ओके। यहाँ जो वर्षा होती है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ध्यान रखिए, 250 सेंटीमीटर से वर्षा इस क्षेत्र में होती है, यहाँ भी 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, ये सभी जगह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। यहाँ जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, 70% से अधिक होती है, कितने, 70% से अधिक होती है। और 70% से अधिक होने के कारण यहाँ जो वन पाए जाते हैं, अधिक ऊंचे ऊंचे वन और संघन वन पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वन और संघन वन पाए जाते हैं। और यहाँ जो आपको देखने को मिलते हैं, जो पेड़ों की बात की जाती है, तो महोगनी, आबनूस, जारुल, बांस, बेंत, सिनकोना, रबर, और आपके मसालों के बागानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, मसालों के बागानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको, ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो वन है, इसे 2 भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, तो 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ जो ये जो क्षेत्र हमारा, ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन, ये भारत के 13% भाग पर है, कितना, 13.79% क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, 13.79%। और ये जो पाया जाता है हमारा 2.92% क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये पूरे कुछ हिस्सा इधर साइड में, कुछ हिस्सा उधर साइड में, जहाँ वर्षा 250 सेंटीमीटर थोड़ी कम होती है तो उस जगह ये आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका समझ में आया होगा, ठीक है। और हर पेड़ के बारे में, जितने वृक्ष हैं हमारे, जैसे महोगनी है, आबनूस है, जारुल है, बांस है, बेंत है, सिनकोना, रबर, इन सब के बारे में बारी बारी से सभी, जो आपका प्राकृतिक वनस्पति खत्म होने के बाद में लास्ट में एक टॉपिक लूंगा, तो किस पेड़ से क्या महत्व है, किससे क्या बनाया जाता है, क्या नहीं बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब ये सारा समझ में आ गया। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, ये भी इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है, ये कोना कर रखा है मैंने, इसलिए क्या समझ में आया कौन से वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अगला हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन। ध्यान रखिए, पर्णपाती और या पतझड़ वन वाले वन पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये जो भारत में पाया जाता है, ये जो भारत में पाया जाता है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आकृति है इसकी। ठीक है, यही वन पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं, इन वनों को भी दो भागों में बांटा गया है। ये वनों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो वन है आपके, इस प्रकार से है। ठीक है, जिसे हम बना लेते हैं। दोस्तों, इसका हमने ये आकृति बना ली है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला वन है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो दिख रहा है आपको, इसी पेन के कलर से जो दिख रहा है, इसे होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र है, भारत के 19% भाग पर पाया जाता है। कितने पर? 19% भाग पर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये जो वन, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये फर्स्ट उष्णकटिबंधीय आर्द्र ठीक है, ये वाला था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो भारत के, ये जो भारत में कितने क्षेत्र पाया जाता है? ये भारत में जो है लगभग जो है 20% क्षेत्र पाया जाता है। लगभग जो है 20% क्षेत्र पर पाया जाता है। ध्यान रखिए, ये जो हिस्सा है भारत में लगभग 20% क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ जो वर्षा होती है, यहाँ जो वर्षा होती है आपकी, कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये जो वन है, ये जो वन है कहाँ पाया गया, जिसका जो विस्तार है कहाँ पाया जाता है? ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ये पूर्वी सह्याद्री श्रृंखला, ये जो है, ये पूरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो है, इसमें इसके भाग
पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ वृक्ष जो पाए जाते हैं सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने भारत के कितने परसेंट क्षेत्र में पाया जाता है? ये जो भारत की लगभग 20% क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ नोट कर लेते हैं थ्योरी के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो इसकी थ्योरी हमने लिख ली है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं भारत के लगभग 20% क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ जो वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं ध्यान रखें, क्योंकि ये मानसून के जो मानसूनी वन होते हैं मानसून पे निर्भर होते हैं, इसीलिए ये मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, इनका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी सह्याद्री शिवालिक के दक्षिणी भाग, तराई तथा भाबर वाले क्षेत्र जो हमारे यहाँ है। तो तराई और भावर जो दक्षिणी भाग शिवालिक का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तराई और भाबर वाले क्षेत्र आते हैं। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं आपके सागौन, साल, आम, शीशम, त्रिफला, चंदन, महुआ, बांस, खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो सागौन है सागौन वृक्ष पूरे भारत का 50% सागौन वृक्ष पूरे भारत का 50% एकमात्र एम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आया मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए सागौन जो वृक्ष है हमारा सागौन वृक्ष भारत का 50% मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ध्यान रखिए इस चीज को। ओके, तो ये जो वृक्ष हुआ हमारा कौन सा हुआ? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा भाग है जिसे जो भाग ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस वाले हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत के 41% भाग को पाया जाता है। कितना? 41%। ये जो है भारत के 41% भाग में पाया जाता है। यहाँ जो वार्षिक जो वर्षा होती है, यहाँ वार्षिक जो वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। 70 से 100 सेंटीमीटर, ध्यान रखिए। यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है यहाँ। ठीक है, यहाँ जो है ये जो भारत का हिस्सा है, बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ ये पाया जाता है। इसकी विस्तार की बात करते हैं तो ये जो वन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और आपका इधर जाएंगे तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, ये सारे एक पंजाब का कुछ एरिया है। तो ये वाले इस एरिया में ये पाया जाता है। ठीक है, ये इस बैंक से हो रहा है तो इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ जो है ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो क्षेत्र में भारत के 41% भाग का पाया जाता है। यहाँ जो वर्षा होती है 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। ध्यान रखें, शुष्क पतझड़ वन या शुष्क पर्णपाती वन का ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इसका विस्तार अभी मैं बता चुका हूँ। यह जब वृक्ष पाए जाते हैं आपके आम है, शीशम है, बबूल है, चंदन है, ठीक है, ये ऐसे चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका हम थ्योरिकल लिख देते हैं। देखिए ये इसका विस्तार लिख लिया हमने, तो ध्यान रखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है भारत के कितने 41.8%, मतलब 41% भाग में पाया जाता है। यहाँ जो वर्षा होती है वार्षिक 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। अगर इसके विस्तार की बात करते हैं हम तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले, और कुछ क्षेत्र इसका केरल वाला हिस्सा है।
ठीक, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके जो विस्तार हो गया ये, इसका जो जहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ आम 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 शीशम बबूल चंदन वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पर। और दूसरा ये जो यहाँ पे जो चंदन है सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटक तमिलनाडु केरल में पाया जाता है। ठीक है, और केरल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, जो इसका जो इसके अंदर जो नीलगिरी वादियाँ, कर्नाटक के बाद जो यहाँ की जो आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो इस यहाँ जो केरल वाले हिस्से में जो आती है, तो उस जो पहाड़ी स्थित है उस वाले पहाड़ी को शांत घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत घाटी कहते हैं, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमने 2 वन पढ़े, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वाले वन पढ़े। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जो पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया हो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर नहीं कमेंट करें, उसको फिर हम समझाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नई वन लेके नहीं है। जय हिंद दोस्तों।